तो जो गुरु शिष्य की ये परंपरा जो है, गुरु को निरपेक्ष होना चाहिए, शिष्य को निष्काम होना चाहिए। गुरु उसको कहते हैं जो सत्य सार परमात्मा की बात करे, लेन देन की बात ना करे। शिष्य वो होता है जो आत्मनिष्ठी हमेशा अपनी आत्म कल्याण के बारे में ही विचार करे, उसके बारे में सोचे, सौदाबाजी ना करे। तो अगर ये गुरु के अंदर निरपेक्ष नहीं है, शिष्य निष्काम नहीं है, तो फिर बात घटना ये घटेगी, लोभी गुरु लाल जी चेरा, नरक में दोनों खेल। गुरु लोभी और शिष्य लालची, तो ये दोनों नरक के द्वारे हैं। त्रिविधम नरकस्येदम नाशनम आत्मना कामः क्रोधा तथा लोभः, सब नरक। तो हम ये बता रहे थे कि आपसी शिष्य का काम करते हैं। जो भाव चंद्रिका गुरु के हृदय में छिटकती है, जब उसकी चंद्रिका की छाया जो है वो शिष्य के हृदय के ऊपर पड़ती है, तब उसका हृदय निर्मल बनता है, शुद्ध बनता है। तब हृदय की मलिनता दूर होती है, हृदय के अंदर एकाग्रता आती है और उसके हृदय में प्रभु प्रेम का प्रकाश जो है वो फैलता है। इस संसार के जो बद लोग हैं वो इस रहस्य को नहीं जानते। जिनका हृदय शुद्ध होता है वही इस तत्व को, वही इस रहस्य को जानते हैं। तो इसलिए नारद भक्ति सूत्र के 19वें सूत्र में कहा है कि महत् समस्तु, क्या दुर्लभो अगम्य अमोघस, भगवदानुरागी संत महापुरुषों का मिलना, उनका सत्संग प्राप्त होना, ये बहुत कठिन है, दुर्लभ है। अगर भाग्यवश वो मिल भी जाए तो विश्वास नहीं होता कि वास्तव में महापुरुष हैं भी या नहीं है। वो नाना रूप से जगत में विचरते रहते हैं, क्वाचित शिष्टा, क्वाचित भ्रष्टा, क्वाचित बालक भूत पिशाच, नाना रूप धरा बोला विचरती नहीं करे। नाना रूप, कहीं आचार भ्रष्ट दिखाते हुए, कभी सभ्य शिष्ट, कभी बाल की तरह बिल्कुल, और कभी भूत प्रेत की तरह उन्मत्त, तो नाना प्रकार से। लेकिन वहां ये विचार बदल रहे जो उनके अंदर भगवतीय गुण होते हैं वो उनके स्वभाव से कभी भी अलग नहीं। वहां से वो अपने आप को कितना छुपा कर रखे, लेकिन वो वहां से पहचान नहीं करते, तो भगवतीय गुणों से पता लग जाता है। तो अब दुर्लभो इसलिए बताया कि उनका पहचान होना दुर्लभ है, वो साधारण प्राणी की तरह लोगों के बीच में रहते हैं। अब बाहर की उनकी चेष्टाएं साधारण प्राणी की तरह होती है, लेकिन भीतर में उनकी चेतनता जागृत होती है। वो अपने परम पिता परमात्मा से हमेशा मिले रहते हैं, तो विदेही और निश्चिंत रहते हैं भीतर से। संसार के जो बद प्राणी हैं इस रहस्य को समझ नहीं पाते, इसलिए उनको बताया अगम्य, अगम्य है, वो पहचान में नहीं आते। लेकिन अगम्य शब्द के साथ एक शब्द और जोड़ा, अमोघस। अगर शिष्य के हृदय में ये पक्की धारणा हो जाए कि भगवान ही नरदेही में गुरु का रूप लेकर के मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं, अब तो मैंने तो इनके आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए पवित्र होकर का जीवन जीना है। इस जन्म में ही मैंने अपना उद्धार करना है, इस जन्म में मैंने अपना कल्याण करना है। तो इसका फल जो होगा वो क्या होगा? अमोघ, कभी निष्फल जाने वाला नहीं। लेकिन चलो अब
तब भी घबराने की जरूरत नहीं। भगवान को तो तुमने देखा नहीं, अपने गुरुदेव को तो देखा है ना। तुम उनसे निश्चल निश्चल प्यार करो, तुम उनका ध्यान रखो, उनके वचनों को ईश्वर की वाणी समझकर उसके अनुरूप चलो और उसके अनुरूप अपना सबसे बड़ी बात है कि उसके अनुरूप जीवन बनाना ही पड़ेगा। उसके अनुरूप अपना जीवन बनाओ। तो उनसे प्यार करते करते, उनका ध्यान करते करते, उनके वचनों पर चलते चलते जब हम गुरु के हृदय तक पहुंचेंगे तो तुम्हें वहां भगवान बैठे हुए, तुम अपनी श्रद्धा और निष्ठा के बल पर गुरु के हृदय तक पहुंचे तो गुरु के हृदय में सदा निवास करने वाले भगवान क्या तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचेंगे? 100% गारंटी के साथ कहते हैं पहुंचेंगे। तुमने उनके उपदेशों और वचनों पर चलते हुए उनके अनुरूप जो अपना जीवन बनाया है, जो श्रद्धा निष्ठा से अपना आत्मीयता का उनके साथ मार्ग खोला है, उस मार्ग से चलते हुए ठाकर जी तुम्हारे हृदय तक पहुंचेंगे और तुम्हारे जीवन को आनंद और खुशियों से भर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जाने में या अनजाने में किसी भी प्राणी के प्रति हृदय में दुर्भावना मत रखना। ना दुर्भावना रखनी है, ना किसी से दुर्व्यवहार करना है, ना किसी को कभी दुख पहुंचाना है, ना कभी किसी को जलील करना है, ना किसी को कभी क्या कहेंगे निरादर करना है किसी का। क्योंकि किसी के प्रति रखा गया कुभाव, द्वेष, अपेक्षा, अनादर क्या होता है कि भगवान के प्रति जो तुम्हारे हृदय में स्थिति होती है वो दुर्भावना के आश्रित हो जाएगी। तुमने अपने हृदय से लेकर गुरु के हृदय तक जो भगवान के आने जाने का रास्ता प्रशस्त किया होता है वो दुर्भावना की दुर्गंधी से बच जाएगा और भगवान वहां से भाग जाएंगे। और भगवान के भाग जाने पर तुम्हारे जीवन से सुख और शांति की नौ वगैरह हो जाएगी। भगवान को दुर्भावना और शुद्धता कतई पसंद नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने कहा जिसने मेरे भार पर चढ़ना है कृपाल, कृपा की मूर्ति होना चाहिए। अकृत द्रोह, किसी से उसका द्रोह नहीं होना चाहिए। प्रतीक्षु, अत्यंत सहनशील होना चाहिए। सत्य सारो अनवद्य आत्मा, उनका जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए सत्य सार एकमात्र। अपना लक्ष्य रखो सामने, बस सीधी बात है। अपना लक्ष्य हम सामने रखोगे तो ये बातें अपने आप ही पीछे हट जाएंगी। हमें दूसरे की बुराई उपेक्षा तब नजर आती है, पीठ नजर आती है। हमें पीठ पर ही तो सारे पाप होते हैं। अच्छा, पीठ हमें किसकी नजर आएगी? जो हमारे से आगे, तो वो हमसे आगे, हम तो उससे ओछे। अगर हम उससे आगे होते तो हमें अपना सत्य नजर आता, हमें अपना परमात्मा नजर आता, हमें अपना लक्ष्य नजर आता। हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं, तब ये जो है आश्री प्रवृत्तियां हम पर हावी होती हैं। इस प्रकार ये फिर जीवन को गंदा कर देती है, मैला बना देती है। इस प्रकार तो इस तरीके से जब तुम्हारा